देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। इसी बात को देखते हुए आज हम इरशाद मलिक वार्ड नंबर 19 से इनकी बहन चुनाव मैदान में है, उनसे वार्ता करेंगे क्योंकि महिला सीट होने की वजह से उनका नाम, क्योंकि वो भी समाजी हैं और ये भी समाजी हैं, उनका नाम इन्होंने पेश किया है और ये बताएंगे कि इनके चुनाव मैदान में उतरने के क्या क्या मकसद हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है वो इस बात को लेकर है कि वार्ड में अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया। जो पिछले 5 साल की जो भी कार्यकाल गुजरा है उसमें चाहे रास्तों का काम हो, नाली का काम हो, या किसी की विधवा पेंशन बननी हो, या किसी की लड़की की शादी में पैसे मिलने हो, या किसी का विकलांग पेंशन बननी हो, कोई भी काम वार्ड में नहीं हो पाया। दूसरी बात, कोई भी अगर फार्म भरा जाता है तो उसमें वार्ड मेंबर की मोहर अनिवार्य होती है। हमारा जनसेवा केंद्र है आसमानाथ जनसेवा केंद्र, आदर्श कॉलोनी, बम्बा रोड। तो इसमें क्या होता है कि हम सारा काम करते हैं, भेजते मेंबर के पास, फिर वो समय पे नहीं मिलता है तो लोगों के काम अटक जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और इंशाल्लाह लोगों का प्यार मिल रहा है और दूसरे स्थान की लड़ाई रह चुकी है, पहला स्थान इंशाल्लाह आपका ही होगा। नहीं, जैसे देखा गया कि आपके वार्ड में कितनी वोटें होंगी, करीब वो कितना बड़ा एरिया है? करीब 7100 वोट इस वार्ड में है। तो इसमें कुछ एरिया मलिक नगर का, गुलशन कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी और कुछ एरिया ब्रज बिहार का। तो एक बात बताइए कि सिर्फ आप वोट के लिए, जो एक मोहर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या कुछ और मुद्दे भी हैं इस वार्ड के? बात एक मोहर की या किसी एक पर्टिकुलर काम की नहीं है। बात है कि आप जिस पद के लिए आपको चुना गया है, क्या आप उस लायक हैं या नहीं है। जनता किस उम्मीद में, जब ये वोट करती है तो वो किसी उम्मीद में करती है, और जब 5 साल में उसको लगता है कि हमें ठगा गया है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी उस चीज़ का हमें भी एहसास हुआ कि वास्तव में इनके साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। जैसे एक आध मुद्दा ऐसा बताएंगे जिसमें ठगे गए हैं मोहर के अलावा? जैसे ये रास्ते हैं, अगर यहाँ पे अभी गैस लाइन बिछी थी, अगर गड्ढा हो गया तो जिसके घर के सामने गड्ढा हुआ उसने खुद ही बंद कर दिया तो कर दिया, वरना किसी ने करा नहीं। लाइन बिछी है जो ये रास्ते के बीचों बीच, सबने अपने घर के सामने ईंटें लगाई हैं या पत्थर लगाया है, जो भी लगाया। आप बराबर का वार्ड देखिएगा, 21 वार्ड भी है, बराबर में मलिक नगर का 18 वार्ड भी है। पता लग जाता है कि 19 वार्ड कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म। जहाँ से नई सड़कें या नए रास्ते बनने शुरू हैं वहाँ से दूसरे वार्ड बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है क्या वार्ड की है? आप बताइएगा। बिजली के खंभे हैं, लोग इतनी दूर दूर तक ला रहे हैं तार लटका के, आप देखिएगा सामने, चाहे हाथ से पकड़ ले, क्या इनसे हादसा नहीं होगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये? है बताओ, आप बताओ, ये हमारी जिम्मेदारी। वार्ड का मेंबर क्यों चुना जाता है? कि वो वार्ड की समस्याओं को नगर पालिका में जाकर रख सके, या इसलिए होता है कि बस आप चुन लिए गए, बस अपना बैठो आराम से, इसलिए। तो क्या उम्मीद है आपको जनता के साथ में? जनता का इंशाल्लाह भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम तो वैसे भी लोगों की जनसेवा का ही काम करते हैं। आपके सामने ही जनसेवा केंद्र है हमारा। हम ना कोई पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना कुछ, जो दे गया उसका भला, जो ना दे गया उसका भला। हम तो लोगों के ही काम करते हैं, जनसेवा, और लोगों ने ही हमें कहा कि आप लड़ो, वरना हमारा तो कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हमारा सेटलमेंट है, इतना रोजगार ऊपर वाले ने दिया है कि अपना रोजी रोटी का काम होता है। तो आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें। और आप जैसे इरशाद मलिक, अभी कुछ और बात रह गई इनकी। एक जैसे कि विपक्षियों ने देखा है, अब हमारा जीत का माहौल बन रहा है, तो मेरे 4 आदमियों के खिलाफ कल ही मुचलका कराया। नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, प्रक्रिया में मेरे आदमी। कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।